तो आज अपने गांव में हम बनाएंगे मिट्टी का घर और घर के बाहर रखेंगे एक सुंदर सा मोर जो कि खेत में होने वाली सब्जी का भी ध्यान रखे करेगा क्योंकि कोई सब्जी को चुरा ना ले। और साथ में हमको एक चाहिए ट्रैक्टर जो कि सब्जी को मंडी ले जा सके और ट्रैक्टर के पीछे रिक्शा जिसमें चिंकी बैठकर मंडी में सब्जी को बेचने जाया करेगी। तो पहले हम मिट्टी से एक मिट्टी बनाएंगे। अरे ये क्या बोल दिया मैंने, सॉरी बच्चों। सब्जी बोने के लिए छोटा सा खेत बनाएंगे जिसमें हम बोएंगे गाजर, पत्ता गोभी और फूल गोभी। और किस किस को गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है वो बताए। और अब खेत में 3 क्यारी बना देंगे तीनों सब्जियों के लिए और सब्जियों के आकार के हिसाब से खेत में गड्ढे कर देंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। तो मिट्टी की मदद से सबसे पहले हम बनाएंगे गाजर। फ्रूट खाने वाले कांटे से इसमें कट लगा देंगे जिससे चिंकी समझेगी कि गाजर को कहीं खरगोश तो नहीं खा रहे और फिर चिंकी करेगी खेतों की रखवाली। पीछे से हम उसके घर में करेंगे चोरी, उसके सारे टॉफी और बिस्कुटों को खा जाऊंगा मैं। अरे पर लेकिन ये क्या, चिंकी तो चिड़ियाओं के लिए घर बना रही है जिससे चिड़िया चिंकी को सब कुछ बता दिया करेंगी। और अब हम चिंकी के नमकीन बिस्कुट को चोर कर नहीं खा सकते। और अब हम बनाएंगे पत्ता गोभी जिसके ऊपर पत्ते के ऊपर पत्ता लगाकर पत्ता गोभी को हार्ट अटैक ला देंगे। और फिर चिंकी इस पत्ता गोभी को लेकर हॉस्पिटल जाएगी और फिर पीछे से नमकीन बिस्कुट को खा लेंगे। पत्ता गोभी के बाद अब बारी है फूल गोभी बनाने की। तो सफेद मिट्टी के छोटे छोटे फूलों को लेकर एक साथ जोड़ देंगे और साइडों में हरे कलर की मिट्टी को लेकर पत्ती बनाएंगे और हमारी फूल गोभी कंप्लीट हुई। मजा आया। तो जब खेत में पानी लगेगा उसको भरने के लिए एक फावड़ा भी चाहिए और इधर चिंकी के लिए फावड़ा भी तैयार है। और खेत में चाहिए 2-3 सांप। अरे नहीं 2-3 डलिया। तो मिट्टी की मदद से 2-3 डलिया बनाते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की चुटिया बनाकर उनको लपेट कर जब तक लपेटेंगे जब तक वो डलिया ना बन जाए, बिल्कुल इस तरह, जब तक फोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा डलिया का प्रयोग। तो खुरपी को लेकर और फूल गोभी को खाड़कर डलिया में लिया करेंगे। और सोनू मोनू यदि खेत में चोरी करने आए तो मैं उनके लिए यहाँ पर कैंची बना रहा हूँ। यदि वो गोभी गाजर को चोरी करते हुए पकड़े गए तो उन दोनों के नाक कानों को इसी कैंची की मदद से काटेंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। और अब गुलाबी कलर की मिट्टी से एक खुरपा बनाएंगे जिसकी मदद से चिंकी गोभी गाजर को उखाड़ लिया करेगी और उसके घंटों का काम मिनटों में हो जाया करेगा। और लास्ट में काले कलर की मिट्टी से उसमें एक हत्ता लगा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब बारी है रामू काका की, मेरा मतलब है खेत में काम करने की। और उनका काम है खेत में पानी लगाने का। तो उनके लिए ऐसा जग तैयार कर रहा हूँ मैं जिससे वो सब्जी में पानी लगा सके। और एक छोटी सी पाइप की मदद से इस जग में डिजाइन बना देता हूँ रामू काका के साथ साथ ये जग भी अच्छा लगे। और अब खेत में काम करने के लिए रेडी है हमारा जग। और अब हमको जरूरत है एक स्प्रे हैंडल की, इसकी मदद से खेत के सारे कीड़े भाग जाएंगे। और अब चिंकी के लिए बनाना पड़ेगा हमको एक रिक्शा जिसकी मदद से वो मंडी में सब्जी ले आया करेगी बेचने के लिए। जब चिंकी इस रिक्शे को चलाएगी तो रिक्शे में 4 चांद लग जाएंगे। चलिए अब इस हैंडल के ऊपर एक छोटी सी पाइप लगा देते हैं। अरे अभी तो इसमें एक और पाइप लगानी बाकी है। और ये तैयार है हमारा रिक्शे का फाउंडेशन। एक बार की बात है जब चिंकी छोटी सी थी उसने अपने छोटे से रिक्शे को अपने मास्टर में ठोक दिया और फिर मास्टर ने उसमें जो धुलाई लगाई वो धुलाई चिंकी को आज भी याद है। चलिए अब रिक्शे की सीट बना देते हैं क्योंकि जब खेत में काम नहीं रहा करेगा तो चिंकी रेलवे स्टेशन से सवारियों को बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। और पीली मिट्टी से एक पट्टा बनाकर साइड में लगाएंगे जिससे कोई बच्चा न गिर जाए, नहीं तो चिंकी में बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। और नीचे फर्श का काम तैयार है और ऊपर गुलाबी कलर की मिट्टी से एक गद्दी बनाकर लगा देंगे और रिक्शे के चारों तरफ एक लंबी हरे कलर की पट्टी लगा देंगे जिससे चिंकी का रिक्शा बहुत सुंदर लगेगा। अरे अभी रुको, अभी तो रिक्शे में छत भी लगनी बाकी है। सबसे पहले रिक्शे में छत की डंडियों को लगाएंगे और बाद में ऊपर रिक्शे की छत भी लगाएंगे जिससे कि बरसात में चिंकी को रिक्शा लेकर भागना न पड़े, कहीं रिक्शा में पानी ना जाए। इसीलिए मिट्टी की मदद से रिक्शे को चारों तरफ से बंद कर देता हूँ और चिंकी का रिक्शा वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा है। और अब रिक्शे की दोनों साइड मिट्टी से बनाए गए दोनों टायरों को लगाएंगे जिसकी मदद से ये रिक्शा स्पाइडरमैन की तरह 100 की स्पीड पर भागेगा। अब गुलाबी कलर की मिट्टी को और काली कलर की मिट्टी को मिलाकर बनाएंगे एक प्यारा सा हैंडल जिससे चिंकी का मन जहाँ करेगा वो उधर मोड़ दिया करेगी। और रिक्शे की मदद से चिंकी स्कूल जाया करेगी, तब मन नहीं होगा तब वो घंटा गोल भी करेगी।
और अब बारी है चिंकी की ताकत को देखने की, यानी कि रिक्शे में पेडल मारने की। अब ये रिक्शे में पेडल मार मार के किसी दिन खुद न मर जाए। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और फाइनली रिक्शे में गद्दी लगाकर रिक्शा हो गया हमारा कंप्लीट। तो फाइनली अब हम बनाएंगे अपनी चिंकी को, जिसमें हम बनाएंगे चिंकी का एक सर। अरे सिर तो सिर्फ एक होता है। क्या बोला तूने? और उसकी चुटिया को बिल्कुल मेंटलों की तरह बनाएंगे, जिससे चिंकी को मेंटल समझकर उसके रिक्शे में बहुत सारे लोग बैठ जाएं। और स्कूल में इसका ना ही कोई दोस्त बनेगा, और स्कूल में पेपर के टाइम पर इसको कोई चीटिंग भी नहीं कराएगा। और चिंकी तो हमारी है ही गमार, क्योंकि बेचारी सारा दिन खेत में काम करती है और फ्री टाइम में रिक्शा भी चलाती है, क्योंकि चिंकी गरीब है। तो बच्चों, यदि आपको चिंकी कहीं मिल जाए तो उसको एक बुक गिफ्ट कर देना। और बच्चों, यदि चिंकी आपको थैंक यू नहीं बोले तो 2 तमाचे चिंकी में ही रख देना। और फाइनली चिंकी के बटन लगाकर उसको रिक्शे में बैठाकर 100 की स्पीड से उसको कमाने के लिए भेज दिया। तो जब तक चिंकी कमाकर वापस आए, चिंकी और उसके दोस्त के लिए पेड़ पर झूला लगा देता हूँ। तो अब ग्रे कलर की मिट्टी को लेकर उस मिट्टी को पेड़ की शेप देंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पेड़ की जड़ चारों तरफ से। तो बताओ बच्चों, चिंकी इस पेड़ पर झूलने की बजाय पड़ भी तो सकती है, जिससे उसे चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब दूसरी ग्रे कलर की मिट्टी को लेकर एक मजबूत पेड़ की डाल बनाएंगे, जिस पर की झूला और पटली भी लगाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बच्चों, एक डाल नीचे भी लगाएंगे, क्योंकि चिंकी इस पर पैर धरकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी और छुपम छुपाई में वो यहाँ पर दुबक जाया करेगी। तो बच्चों, मैंने इस पेड़ को थोड़ी सी भूतिया डिजाइन दी है, ताकि चिंकी रात को आराम से सो जाएगी, नहीं तो वो दिन रात छुपन छुपाई खेलेगी और थक हार कर कहीं मर ना जाए। ऐसा मत करो मेरी जान। इसलिए ग्रीन कलर की पत्ती की शेप बनाकर पेड़ को ऊपर से ढक देता हूँ, ताकि जब बारिश आए तो चिंकी हमारी भीजे नहीं। और रेड कलर की मिट्टी से झूला की पटली बनाएंगे और खोमचा की मदद से पटली को खुरदरा करेंगे, ताकि कहीं चिंकी झूला के एक ही झोटा में कहीं चिंकी बाहर न जाके पड़े। इसीलिए चलिए अब इस झूले की पटली को लगा देते हैं पेड़ में। और अब चिंकी रिक्शे पर से आएगी और आते ही इस झूले पर झूलेगी। चलिए बच्चों, अब गोल्डन मिट्टी से चिंकी के लिए प्यारा सा घर बनाते हैं। सबसे पहले मिट्टी को दोनों साइड से एक साथ काटकर और बुरश की मदद से मिट्टी को ऐसा कर देंगे जैसा कि चिंकी ने अपने घर पर अभी पेंट कराया हो। और अब गुलाबी पत्ती से मिट्टी को काटकर गेट निकालेंगे और बची हुई मिट्टी को स्केल की मदद से बाहर कर देंगे। और गेट की दोनों साइड 2 प्यारी प्यारी 2 खिड़की निकालेंगे, जिसमें से चिंकी उजक कर देख ले करे कहीं कोई पेड़ पर झूल रहा है या नहीं। और चॉकलेट कलर की मिट्टी से पतली पतली लाइन बनाकर गेट और खिड़की के बाहर लगाएंगे। और मिट्टी की मदद से खिड़कियों में जाली लगाएंगे, जिससे कि मच्छर भी अंदर ना आ पाए, जिससे कि चिंकी भी आराम से सो जाए। उसके लिए हमको चाहिएगा एक गेट। तो ग्रीन कलर की मिट्टी को साबुन के शेप में लाकर पिंक कलर की डंडी की मदद से गेट में डिजाइन बनाएंगे। और गेट के बाहर एक लाल कलर की कुंडी भी लगाएंगे, जिससे कि कुंडी लगाकर पिंकी कहीं पर भी जा सके। और ये कंप्लीट है हमारे घर की चारों तरफ की दीवारें। मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम बनाएंगे घर की छत, वो भी गोल डिजाइन में, क्योंकि यह घर चिंकी का गांव में बन रहा है। इसीलिए छत पर मिट्टी की मदद से चारों तरफ सरकंडे की डंडी सी बना देंगे, जिससे हमारा घर एक झोंपड़ी की शेप में लगेगा बिल्कुल। और अब ग्रीन कलर की मिट्टी की मदद से गोल आकार बनाएंगे, जिसके ऊपर हम अपने घर को रख देंगे। और अब घर के बाहर सिल्वर कलर की मिट्टी से पत्थर बनाकर रख देंगे। जैसे कि आजकल वर्षा बहुत हो रही है, तो चिंकी को बार बार कीचड़ में से न निकलना पड़े, इसीलिए हम इन पत्थरों को रख रहे हैं। और पानी पीने के लिए हमने 2 मटके भी रखे हैं, क्योंकि चिंकी को बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और घर के चारों तरफ मिट्टी की मदद से कांटेदार फट्टे लगाए गए हैं, ताकि चिंकी के घर में कोई सांप या कुत्ता न घुस पाए। मिट्टी से बनाई गई पतली सी रस्सी से इन फट्टों को चारों तरफ से बांध दिया है, ताकि घर में सिर्फ और सिर्फ मोर घुस पाए। क्या बोला तूने? हाँ बच्चों, अब हम बनाएंगे मोर, क्योंकि इस बार हम घर के बाहर कुत्ता नहीं मोर को रखेंगे, क्योंकि ये खेत में होने वाले कीड़ों को भी ये मोर खा जाया करेगा, जिससे खेत की रखवाली भी हो जाएगी और घर की भी। और अब मिट्टी की मदद से छोटी छोटी पीले रंग की 5 बॉल लगा देंगे। और अब इन बॉलों के ऊपर गाजरी और नीले कलर के डॉट लगा देंगे, जिससे हमारा मोर बहुत सुंदर लगेगा। और पीले कलर की मिट्टी की मदद से अब हम बनाएंगे मोर की चोंच, जिससे वो खाना पीना और चिंकी के साथ गप्पे लड़ाया करेगा और सुबह से हम प्यारी प्यारी आवाजें भी निकाला करेगा। तो बच्चों, मैं अभी आपको एक आवाज सुनाऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है ये आवाज किसकी है। ए कौआ बी मोर। यदि आपको मेरा मोर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।